स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आलिक भैया, सब ठीक हो जाएगा भैया। आलेख, साधना जी को कुछ नहीं होगा। भैया आइए ना। हमें आलेख को कुछ टाइम देना चाहिए। He's in a state of shock. ये कुछ दवाई लानी है पेशेंट के लिए। जी मैं ले आता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। जी अंकल जी। अले चलो आओ, देखो हम लोग घर चलते हैं। हाँ चले, आजा। बड़ी माँ, हम भी घर चलते हैं। मम्मी जी के साथ कोई तो होना चाहिए ना आलिक को संभालने के लिए। यहाँ अगर कोई काम पड़े तो मुझे फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊं। ठीक है। रणवीर तुम यहाँ ध्यान रखना, हम आलिक को लेकर घर चलते हैं। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। मैडम हमें अपनी इंक्वायरी करने दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि ये लोग इतनी तेजी से कहां और क्यों जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब हम तो बस घर जा रहे थे। आप लोग तो शूट आउट विक्टिम फैमिली के लोग हैं ना, तो हम ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं किसी को भी, हाँ? पहले हमें यह तो पता चले कि उस हादसे का आप लोगों में से आई विटनेस कौन है। तुम इनके पीछे इस तरह क्यों छुप रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? क्या तुमने शूट आउट देखा है? 1 मिनट इंस्पेक्टर, हमारे बेटे को आप परेशान मत कीजिए। वो बहुत बड़े शॉक में है। किसी की पत्नी को गोली लगी है। ओह आई सी। तो मिस्टर, क्या आपने अपने पत्नी पर गोली चलाने वाले को देखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं,
क्या आपने गोली चलाने वाले को देखा है? होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, जस्ट होल्ड ऑन। हमने कहा ना हमारी बेटी की हालत ठीक नहीं है। ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो बेहतर होगा आप उनसे इस तरह के सवाल जवाब ना करें। देखिए, ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, तो प्लीज हमें हमारा काम करने दें। हाँ, जवाब दो मिस्टर। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो लोग अभी घर जा रहे थे। क्या आप अपनी पूछताछ बाद में कर सकते हैं? अरे ऐसे कैसे दिमागी हालत ठीक नहीं है? कैसे जाने दूं उनको? यहाँ किसकी कंडीशन ठीक है? कम से कम ये इतना तो बता सकते हैं कि इन्होंने क्या देखा है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर श्लोक। हेलो। मैंने पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा। प्लीज आप इन लोगों को जाने दीजिए। मैं आलेख का साइकाइट्रिस्ट हूँ। उसकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं है। आप चाहे तो इसका सर्टिफिकेट भी दे सकता हूँ मैं आपको। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप चाहें तो सिविल ड्रेस में आके उनसे पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। ड्राइवर, घर चलो। जी मैडम। पहले हमें ये तो पता चले कि उस हादसे का आप लोगों में से आई विटनेस कौन है? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि मिस्टर आलेख की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, लेकिन वो हमसे इतना डर क्यों रहा था? दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर की आलेख का दिमाग एक 10 साल के बच्चे जैसा है। और आप तो जानते हैं कि इस उम्र में बच्चे हमेशा पुलिस से डरते हैं, इसीलिए। ओके। डॉक्टर श्लोक, आपने बताया कि हादसे के वक्त आप वहां मौजूद थे। जी। तो एक्चुअली में हुआ क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैं आलेख और साधना जी अच्छा मैडम, एक बात बताइए, क्या आपके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं इंस्पेक्टर, हमारी जानकारी में तो हमारा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है। मैडम, ये जानकारी कभी कभी अधूरी होती है, जो कि खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा डॉक्टर श्लोक, आपने क्या महसूस किया? ये इतना बड़ा हादसा यूं ही मामूली छिड़काने की वजह से हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, जहां तक मैं जानता हूँ, साधना जी को अकेले देखकर उन गुंडों ने छिड़कानी की होगी। और जब मैं उनका मुकाबला करने गया तो उनमें से एक को गुस्सा आ गया और उसने गन निकाल दी। गोली चली और गोली सीधे साधना जी को लग गई। आई थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस। हमारा भी यही ख्याल है इंस्पेक्टर। नो मैटर व्हाट इंस्पेक्टर, आपको पता लगाना ही होगा कि ये सब कुछ किसने किया है, और जिसने भी किया है उसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर श्लोक, जिस गुंडे ने गोली चलाई थी, हमें उसका स्केच बनाने में आपकी मदद चाहिए। जी बिल्कुल।
और सबका डिस्क्रिप्शन। जी इंस्पेक्टर साहब, I'll cooperate with you as much as possible. तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। विक्टिम को होश आते ही उनका स्टेटमेंट लेने में फिर आऊँगा। पांडे, मम्मी जी, हम अपने कमरे में ही हैं। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो आप हमें बता दीजिएगा। आलिक क्या सोच रहा है? आलिक, देखो हम लोग घर आ गए और अब आलिक को डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ वो लोग नहीं आ सकते। और चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और हम सब उसे हॉस्पिटल देखने जाएंगे, ठीक है? चलो अब हम आलिक के कमरे में चलेंगे। आलिक थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर आलिक थोड़ा खाना खाएगा, जूस पिएगा। आलिक तो छोटी माँ की बात मानता है ना? चलो, आलिक थोड़ी देर आराम करेगा, है ना? बैठो। आलिक, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? छोटी माँ आलिक के लिए जूस लेकर आती है। डरना मत। डॉक्टर साहब, मैं श्लोक, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। हुआ है डॉक्टर साहब, अगर आपके पास कुछ समय हो तो ये केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए डॉक्टर श्लोक, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मालिक का क्या हाल होगा? भाऊजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिंदगी से लड़ने की ताकत है हमारी साधना में। वो मौत से भी हार नहीं मानेगी। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। वीनू जी, पता नहीं मुझे इस समय ये बात करनी चाहिए या नहीं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, बहुत भूख लगी है। वीनू बेटा,
जरा देख तो सही, यहाँ कोई कैंटीन वगैरह हो तो। इस हालत में बहू का भूखा रहना ठीक नहीं है, बच्चे पर असर पड़ेगा। जी माँ, आओ। सब गड़बड़ हो गई। गोली चली थी तो आलेख को लगनी चाहिए, वो गधे निशाना भी सही नहीं लगा पाए। नहीं नवीन, जो कुछ भी हुआ है वो इतना भी बुरा नहीं हुआ है। अब साधना के गम में आलेख और भी पागल हो जाएगा। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, हमारा काम तो हो ही रहा है ना। क्यों? प्लीज माँ, हमें गलत मत समझना। इस हादसे में हमारा कोई हाथ नहीं है। आई स्वेयर, हम तो बस ऐसे ही। मैं सच कह रहा हूं माँ। मम्मी जी, नवीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कुछ नहीं, हमारा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। माँ, आपका बेटा कोई ऐसा काम कर सकता है क्या? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं माँ। करना तो क्या, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हमारा लगता है आलिक का ठीक होना तुम दोनों को रास नहीं आ रहा था, लेकिन उसके लिए बुरा सोचकर होगा भी क्या? क्या वो सोच सच्चाई में बदल जाएगी? होगा वही जो ऊपर वाले को मंजूर है, समझ गए? और तुम्हारा इस हादसे में हाथ है या नहीं, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आज के बाद अगर तुमने मजाक में भी ऐसा बेहुदा मजाक किया तो गॉट इट? हिम्मत रखिए शर्मा जी, सब ठीक हो जाएगा। कभी सोचा ही नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। मुझ पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, कोई परवाह नहीं, लेकिन अपनी बच्ची का ये हाल नहीं देखना चाहता। हाँ शर्मा जी, सच में माँ बाप का तो कलेजा फट जाता है बच्चों को जिंदगी और मौत में झूलते हुए देखकर। आप यकीन मानिए, साधना हमारे लिए बेटी से भी ज्यादा है। बहुत तकलीफ हो रही है हमें।
तकलीफ हो रही है।